पिछले व्याख्यान में हमने सेंट ऑगस्टीन के राजनीतिक चिंतन के कुछ पक्षों पर विचार किया था और कुछ एक अन्य उसकी जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उनका भी उल्लेख करना आवश्यक है। और उसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण उनका दृष्टिकोण है वो चर्च की भूमिका को लेकर है। सेंट ऑगस्टीन ये मानते हैं कि क्योंकि एक क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ की धारणा को वो स्वीकार करते हैं कि एक ऐसा राज्य जो कि क्रिश्चियनिटी पर, ईसाईयत पर आधारित है, तो और वो उसी राज्य को सम्यक राज्य मानते हैं जो कि ईसाईयत पर आधारित है। और इसीलिए जैसा कि हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में देखा कि वो रोमन साम्राज्य के बारे में उनकी ये दृष्टि थी कि रोम कोई सम्यक अर्थ में राज्य नहीं है, क्योंकि रोम ने अभी पूरी तरह से ईसाईयत के सिद्धांतों को या ईसाईयत की मान्यताओं को अंगीकार नहीं किया। तो इसलिए ऑगस्टीन का मानना है कि जो एक सम्यक राज्य होगा वो ईसाई धर्म दर्शन के सिद्धांतों और उसकी मान्यताओं पर ही आधारित होगा। और इसलिए ईसाई धर्म दर्शन का, क्योंकि जो संरक्षक है उसका जो आधिकारिक प्रतिपादक है वो रोमन कैथोलिक चर्च होता है, तो इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च की भी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। ऑगस्टीन कहते हैं कि चर्च की भूमिका मनुष्य को नैतिक और आत्मिक जीवन के मार्ग पर प्रवृत्त करने की है कि उसका, क्योंकि जो मनुष्य का नैतिक और आत्मिक कल्याण है उसके संपादन में सबसे महत्वपूर्ण जो उपकरण है वो रोमन कैथोलिक चर्च ही है। ईसाई धर्म, ईसा की शिक्षाएं, ईसा के उपदेश और चर्च क्योंकि उनका ऑथोरिटेटिव एक्सपोनेंट है, उनका प्रामाणिक प्रतिपादक है, इसलिए चर्च की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो व्यक्ति और राज्य को नैतिक और आत्मिक कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त करना होता है। लेकिन इस भूमिका को चर्च अपनी शिक्षाओं के, अपने उपदेशों के, अपने प्रवचनों के माध्यम से तो निभाता ही है, लेकिन इस भूमिका को निभाने में उसको राज्य की संस्था, सरकार की संस्था की आवश्यकता भी पड़ती है, क्योंकि हर राज्य में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि दुष्ट प्रकृति के होते हैं, जो कि पाप में लिप्त रहते हैं और न केवल वे स्वयं पापाचार करते हैं बल्कि दूसरे लोग जो कि सदाचार के मार्ग पर चल रहे होते हैं उनके मार्ग में भी अवरोध उत्पन्न करते हैं, उनको भी प्रताड़ित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य की आवश्यकता पड़ती है चर्च को, क्योंकि राज्य के पास दंड शक्ति है, प्रशासन की दूसरी शक्तियां हैं और इनके माध्यम से वो जो दुरात्माएं हैं, जो दुष्ट हैं, उनका शमन करना, उनका नियंत्रण करना ये राज्य का दायित्व हो जाता है। तो इसलिए नैतिक जीवन में की स्थापना में चर्च की अपनी प्रत्यक्ष भूमिका तो है ही, लेकिन चर्च की वो प्रत्यक्ष भूमिका उपदेशों के माध्यम से है, प्रवचन के माध्यम से है, या जो धार्मिक लोग हैं वो अपने जीवन का दृष्टांत प्रस्तुत करके लोगों को प्रेरित और प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को भी इसमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो राज्य है वो चर्च की शाखा है, चर्च की भुजा है, दुष्टों और पापियों का दमन करने के लिए जिसका कि उपयोग किया जाना चाहिए।
जहाँ पर शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़े, बल का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़े राज्य को, तो वहाँ पर उसकी भी अनुमति राज्य को है। इस प्रकार से थॉमस एक्विनास ये सेंट ऑगस्टीन ये मानते हैं कि एक राज्य के अंतर्गत चर्च की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक प्रकार से राज्य की आत्मा का संरक्षण या व्यक्ति की आत्मा का संरक्षण तो चर्च ही करता है। आगे चल के चर्च और राज्य के संबंध को लेकर विवाद हुए और ये प्रश्न आया कि राज्य किस सीमा तक चर्च के नियंत्रण में है या किस सीमा तक उसको चर्च के नियंत्रण में होना चाहिए। चर्च सुपीरियर है या राज्य सुपीरियर है या दोनों इक्वल है, समान है। ये सब विवाद आगे चल के क्राइस्टेंडम में पैदा हुए और राज सत्तावादी और चर्च सत्तावादी इस तरह से दो गुट भी बने आगे के काल में। ऑगस्टीन के समय इस प्रकार का तो कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ था, लेकिन ऑगस्टीन की मान्यताओं से स्पष्ट है कि वो चर्च की संप्रभुता को ही स्वीकार करता है और राज्य की जो भूमिका है वो उसी के अंतर्गत है। ऐसा उसका विचार है, ऐसा उसका स्पष्ट मत है। और इसलिए वो कई ऐसे रोमन सम्राटों का भी आलोचक था कि जो ईसाई धर्म दर्शन का विकास करने में या उसका विस्तार करने में समुचित सहयोग नहीं कर रहे थे। तो इस प्रकार से ऑगस्टीन ने चर्च की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका को माना है और चर्च राज्य संबंध के विषय में उसका दृष्टिकोण सॉवरेनिटी ऑफ चर्च या सॉवरेनिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी इसी के पक्ष में अधिक दिखाई पड़ता है। ऑगस्टीन के समय दो अन्य जो विषय महत्वपूर्ण थे तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन में, उसमें एक विषय तो दासता का था और दूसरा जो प्रश्न था वो युद्ध का था। स्लेवरी और वार ये उस समय के सोशो पॉलिटिकल लाइफ की दो मेन प्रॉब्लम्स थी। यूनानी राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर तो दासता की संस्था मान्य थी, उसका पक्ष पोषण किया जाता था। रोमन साम्राज्य में भी दासता की संस्था मान्य थी, उसका समर्थन किया जाता था, वो प्रचलन में थी। लेकिन ईसाई धर्म दर्शन के आने के बाद ह्यूमन फ्रीडम का जो एक विचार अस्तित्व में आया, मानवीय स्वतंत्रता का जो एक विचार अस्तित्व में आया, उसने दासता के सिद्धांत के लिए एक नई चुनौती खड़ी की। रोम में दासता का काफ़ी प्रचलन था, लेकिन क्रिश्चियनिटी में मनुष्य की स्वतंत्रता की धारणा का प्रतिपादन किया गया था। और क्रिश्चियनिटी से पहले हम लोग देख चुके हैं कि स्टोइक दर्शन भी मानवीय स्वतंत्रता के सिद्धांत में विश्वास करता था। सिसरो भी मानवीय स्वतंत्रता के सिद्धांत में विश्वास रखता था। तो इसलिए दासता की संस्था ईसाई धर्म के लिए एक चुनौती थी, इसलिए क्योंकि वो समाज में भली प्रकार से स्थापित थी और क्रिश्चियनिटी के दृष्टिकोण से वो उचित नहीं थी। अब उसको हम किस तरह से देखें, ये ईसाइयों के सामने प्रश्न था और यही प्रश्न सेंट ऑगस्टीन के सामने था कि अब दासता को उन्होंने एक तरह से दासता के सिद्धांत को रिकॉन्स्ट्रक्ट करने का काम किया, उसको पुनर्व्याख्यायित करने का काम किया। उन्होंने कहा कि जो स्लेवरी है वो मानवीय पाप का परिणाम है। स्लेवरी इज़ द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन सिन। और इसमें उन्होंने जो ईसाई धर्म की जो मान्यता है कि जब मनुष्य स्वर्ग में निवास करता था तो मनुष्य स्वतंत्र था और उसको केवल पशु पक्षियों पर या
वनस्पतियों पर ही उसका अधिकार था। किसी मनुष्य को किसी दूसरे मनुष्य पर कोई अधिकार नहीं था। लेकिन मनुष्य के पतन के बाद, फॉल ऑफ एडम के बाद, जबकि मनुष्य इस संसार में भेज दिया गया, तो यहाँ पर मनुष्य के पाप के परिणाम स्वरूप दासता की संस्था का उदय हुआ और मनुष्यों ने मनुष्यों के ऊपर आधिपत्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। तो इसलिए जो दासता की संस्था है वो मनुष्य के पतन का परिणाम है। यानी अगर मनुष्य वो ओरिजिनल सिन, वो मूल पाप न करता तो उसकी स्वतंत्रता सदैव के लिए सुरक्षित रहती। लेकिन अब उसने जो पाप किया है उसके परिणाम स्वरूप उसको जो एक दंड मिला है वो एक दंड दासता के रूप में प्राप्त हुआ। इसलिए दासता की संस्था का औचित्य ये है कि वो मानवीय पाप का परिणाम है। ये सेंट ऑगस्टीन ने दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। लेकिन वो साथ साथ ये कहते, और इसलिए वो संस्था समाज में अगर प्रचलन में है तो उसका कोई औचित्य होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने कहा कि उसका औचित्य है कि पतन के उपरांत मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की बुरी प्रवृत्तियों ने जन्म ले लिया और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने अधीन करने लगा, अपना उपकरण मानने लगा। तो ये सब विकृतियां आ गई मनुष्य के पतन के कारण। उसके अंदर बहुत सारे दुर्गुण, बहुत सारी विकृतियां आ गईं और उन्हीं के परिणाम स्वरूप दासता की संस्था का उदय हुआ। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ईश्वर के सामने तो सभी स्वतंत्र हैं। ये तो मनुष्य के जो स्लेवरी है वो एक ह्यूमन सोसाइटी का परवर्जन है या ह्यूमन सोसाइटी का एक कन्वेंशन है। ईश्वरीय विधान में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। जो डिवाइन लॉ है, जो नेचुरल लॉ है, उसमें किसी भी तरह की पराधीनता के लिए, दासता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए ये अगर प्रचलन में है तो ये प्रचलन में इसलिए है क्योंकि मनुष्य अपनी बुराइयों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया है, इसलिए प्रचलन में है। लेकिन वो साथ साथ ये भी कहता है कि दासों को इस आधार पर हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है या अपने अंदर हीनता का भाव उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि अगर आप ईसा की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं और ईसा के बताए मार्ग पर चल रहे हैं तो आप ईश्वर के निकट हैं, और ईश्वर के निकट होने का मतलब है कि आप स्वतंत्र व्यक्ति हैं। तो इसलिए स्वतंत्रता अंततः बाह्य स्थिति का नाम नहीं है, वो हमारी मानसिक स्थिति का नाम है। एक दास की बाह्य स्थिति तो पराधीनता की हो सकती है, लेकिन अगर वो ईसा के मार्ग पर चल रहा है, सच्चा ईसाई है, तो ईश्वर के विधान में तो वो स्वतंत्र व्यक्ति है और इसलिए उसको अपनी मानसिक स्थिति तो एक स्वतंत्र व्यक्ति की माननी चाहिए और इसी तरह से उसको अनुभव करना चाहिए। जो बाह्य जीवन की विवशताओं से जो चीज़ पैदा हुई है वो उसका रियल नेचर नहीं है, उसका रियल नेचर तो स्वतंत्रता का है। इसलिए कानूनी स्थिति उसकी जो भी हो, लेकिन अगर उसकी आत्मिक स्थिति स्वतंत्रता की है तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए दासों को किसी भी प्रकार से निराश नहीं होना चाहिए, उनके अंदर किसी प्रकार का हीनता का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि दासता का आधार कुछ प्रथाएं हैं, कुछ कुप्रथाएं हैं। ईश्वरीय विधान उनको स्वीकार नहीं करता। ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं और किसी मनुष्य को किसी दूसरे मनुष्य के ऊपर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, किसी को दास बनाने का हमें अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इसलिए अगर हम आत्मिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं, मानसिक दृष्टि से हम स्वतंत्र हैं, तो हम स्वतंत्र व्यक्ति हैं, वो हमारा वास्तविक स्वरूप है और हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो बाह्य हमारी स्थिति है
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए एक सच्चे ईसाई को, क्योंकि जो बाह्य स्थिति है वो कन्वेंशनल है, लीगल है, वो तो समाज की कुप्रथाओं से पैदा हुई है, लेकिन उससे हमारा जो आंतरिक स्वरूप है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से उसने एक और दास्ता की प्रथा के प्रचलन को भी एक प्रकार से अनदेखा करने का आग्रह किया कि दास्ता की प्रथा प्रचलन में है, बड़े पैमाने पर प्रचलन में है, लेकिन इसको ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आंतरिक स्थिति किस प्रकार की है, आप अपने को आंतरिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से स्वतंत्र अगर अनुभव करते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। इस प्रकार से उसने जो दास्ता का एक जटिल प्रश्न उपस्थित हुआ था ईसाई राजदर्शन के सामने, उसका उसने इस प्रकार से समाधान करने का प्रयास किया। इसी प्रकार से एक दूसरा प्रश्न था युद्ध का, क्योंकि रोम के साम्राज्य में युद्ध एक काफ़ी बड़ी समस्या थी। न केवल रोम के दूसरे देशों से युद्ध होते रहते थे, बल्कि प्रायः रोम में गृह युद्ध की स्थितियां भी पैदा हो जाती थी। तो अब युद्ध को, वार को कैसे देखा जाए, एक उसका जो एक क्रिश्चियन इंटरप्रिटेशन है वो क्या होगा, क्योंकि अब तो ईसाई धर्म दर्शन के अस्तित्व में आने के बाद ईसाइयों को सामाजिक राजनीतिक जीवन के सभी प्रश्नों पर और सभी समस्याओं पर अपने धर्म दर्शन की दृष्टि से विचार करना था। ऑगस्टीन ने युद्ध के ऊपर भी विचार किया। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि ये जो संसार है, ये संसार तो अच्छाई और बुराई का मिश्रण है। इसका स्वरूप शुद्ध नहीं है, मिश्रित है। यहाँ पर बुराइयाँ भी हैं, यहाँ पर अच्छाइयाँ भी हैं। यहाँ पर संपन्नता भी है, यहाँ पर विपन्नता भी है। यहाँ पर युद्ध भी है, यहाँ पर शांति भी है। यहाँ पर बुद्धिमान लोग भी हैं, यहाँ पर मूर्ख लोग भी हैं। तो ये जो संसार है, इसका जो स्वरूप है वो द्वंद्वात्मक है। और इसलिए युद्ध भी हमें दिखाई पड़ते हैं, कभी कभी हमें शांति भी दिखाई पड़ती है, लेकिन इस संसार में आपको स्थायी शांति कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है ये एक प्रकार से शापित है। यहाँ पर जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, विकृतियाँ हैं, वे हमेशा प्रबल रहेंगी। तो यहाँ पर शांति कभी स्थायी रूप से प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ पर जो शांति होगी वो क्षण भंगुर शांति होगी, फ्रेजाइल पीस, कि एक छोटा सा दौर शांति का आया और उसके बाद फिर किसी न किसी विषय पर विवाद हो गया, संघर्ष हो गया और युद्ध होने लगे। तो इसलिए चाहे मनुष्य शांति की कामना करें, शांति का आवाहन करें, लेकिन कभी इस संसार में स्थायी शांति संभव नहीं। ये भौतिक जगत का स्वरूप है। इसलिए हमको ये मान के चलना चाहिए कि मनुष्य के अंदर जिस प्रकार की बुराइयां हैं, जिस प्रकार की विकृतियां हैं, उससे टकराव और संघर्ष तो पैदा होते ही रहेंगे। वे किसी न किसी रूप में घटित होते ही रहेंगे, उभरते ही रहेंगे। केवल उनमें एक थोड़ा सा ठहराव कभी कभी आ सकता है, लेकिन पूरी तरह से युद्ध को आप समाप्त नहीं कर सकते। जैसे कि आजकल इंटरनेशनल रिलेशंस में एक आदर्श रखा जाता है, एलिमिनेशन ऑफ वार, कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, युद्ध का अंत कर दिया जाए। तो एलिमिनेशन, ऑगस्टीन कहता है कि वार का एलिमिनेशन तो संभव ही नहीं है। जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं वे इस संसार के इस द्वंद्वात्मक स्वरूप को नहीं जानते कि इस संसार में अगर दिन है तो रात भी होगी, अगर अच्छाई है तो बुराई भी होगी, और शांति है तो युद्ध भी होंगे। तो यहाँ पर लास्टिंग पीस, जो कि इमैनुअल कैंट ने, जर्मनी का एक दार्शनिक था 18वीं शताब्दी का, उसने कल्पना की परपीचुअल पीस की,
शाश्वत शांति की, कि कुछ ऐसी व्यवस्था हम बना लेंगे, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना भी इसी उद्देश्य से हुई, या लीग ऑफ नेशंस की स्थापना भी इसी उद्देश्य से हुई, कि एक परपेचुअल पीस को इस्टेब्लिश कर लिया जाए, कभी युद्ध हो ही ना, युद्ध समाप्त हो जाए। लेकिन हम लोग भली भली प्रकार से जानते हैं कि इस उद्देश्य की प्राप्ति कभी नहीं हो पाई। तो इसलिए इस संसार में अखंड शांति, शाश्वत शांति तो संभव ही नहीं है। ये इस विश्व का, इस जगत का ये स्वरूप इस प्रकार का है, द्वंद्वात्मक स्वरूप है, जिसमें चीज़ें मिश्रित हैं। यहाँ पर पूर्ण शांति, अखंड शांति संभव ही नहीं है। तो युद्ध तो होंगे, लेकिन अगर युद्ध होंगे तो युद्ध का कुछ औचित्य होना चाहिए, उसका कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ों पर या अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी अहंकार की पूर्ति के लिए युद्ध करना, ये तो एक बुराई है, एक ईविल है। इस अर्थ में वार एक ईविल है। वार अगर किसी राज्य या किसी राजा के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए हो रहा है, उसकी शक्ति लिप्सा को संतुष्ट करने के लिए हो रहा है, उसके विस्तारवादी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हो रहा है, तो यहाँ इसलिए ऐसी स्थिति में तो युद्ध एक बुराई है, एक ईविल है। लेकिन हाँ, अगर युद्ध न्याय की रक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है, धर्म की रक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है, किन्हीं आदर्शों, किसी सिद्धांतों के की रक्षा के लिए अगर युद्ध करना पड़ रहा है, तो ऐसा युद्ध हितकारी है, मनुष्य का कल्याण करेगा। इसलिए इसको वो जस्ट वार कहता है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में इसको धर्म युद्ध कहा गया है, कि युद्ध अगर करना ही है, कभी मजबूर हो जाए कोई राज्य, कोई शासक विवश हो जाए युद्ध करने के लिए, तो उसको धर्म युद्ध ही करना चाहिए, जस्ट वार। तो ऑगस्टीन ने भी जस्ट वार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि न्याय की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि न्याय और धर्म को भी बहुत सारी चुनौतियां मिलती रहती हैं इस संसार में। बुरे लोगों की कमी नहीं, दुर्बुद्धि वाले रखने वाले लोगों की कमी नहीं। तो इसलिए जो इस प्रकार के लोग हैं वो तो कोई ना कोई समस्या पैदा करते ही रहेंगे न्याय के मार्ग में या धर्म के मार्ग में। तो ऐसे कांटों को निकालना भी आवश्यक हो जाता है, और इस उद्देश्य से अगर कभी युद्ध करना ही पड़े तो वो एक आवश्यकता हो जाती है। और इसलिए युद्ध का, ऐसा युद्ध होना भी चाहिए, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होना भी चाहिए। इसको वो जस्ट वार कहता है। तो इस प्रकार से वो कहता है कि अगर वार्स, जस्ट वार्स होंगे तो उससे मनुष्य का कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि उससे बुराई का उन्मूलन होगा, दुष्टों का दमन होगा और अच्छे लोगों का संरक्षण होगा, अच्छाई का संरक्षण होगा। तो इसलिए युद्ध एक शुद्धिकरण का काम करेगा, एक क्लींजिंग का काम करेगा समाज के, कि जो विकृतियां, जो बुराइयां, जो बुरे लोग समाज में बढ़ गए हैं, प्रबल हो गए हैं, अगर उनको युद्ध के द्वारा उनका दमन और शमन किया जाए तो इस अर्थ में युद्ध हितकारी है मनुष्य के लिए, सभ्यता के लिए, समाज के लिए। और ऐसे युद्ध का वो पक्ष पोषण करता है। तो ऑगस्टीन ने जस्ट वार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और ये जो विचार है इसने आगे के राजनीतिक चिंतन को, आगे के इंटरनेशनल लॉ को बहुत गहराई से प्रभावित किया। आज भी 20वीं शताब्दी में भी अमेरिका में वाल्जर जैसे समुदायवादी इस जस्ट वार के सिद्धांत का पुनर्प्रतिपादन कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से उसका महत्व है कि उसने दासता और
युद्ध के जो जटिल प्रश्न तत्कालीन समय में ईसाइयत के सामने उभरे थे, उसका उसने ईसाई धर्म दर्शन की दृष्टि से किस प्रकार से विवेचन किया, किस प्रकार से उनका स्पष्टीकरण किया, ये भी उसकी एक महत्ता है। ये सब सेंट ऑगस्टीन के मुख्य विचार हैं। ऑगस्टीन राजनीतिक चिंतन के इतिहास में, खास तौर से मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक बहुत ही सशक्त राजनीतिक चिंतक माना जाता है। लेकिन ऑगस्टीन के विचारों की व्याख्या का जहाँ तक प्रश्न है, तो जो इंटरप्रेटर्स हुए, जो व्याख्याकार हुए ऑगस्टीन के राजनीतिक चिंतन के, वे ये कुछ एम्बिग्विटी, कुछ अस्पष्टता भी पाते हैं ऑगस्टीन के राजनीतिक चिंतन में। जैसे कि हर्बर्ट डीन, जिन्होंने की एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी ऑगस्टीन के राजनीतिक चिंतन पर, तो हर्बर्ट डीन कहते हैं कि ऑगस्टीन का जो दृष्टिकोण है वो व्यक्तिवादी है, इंडिविजुअलिस्टिक है। यानी वो धर्म दर्शन के क्षेत्र में व्यक्ति की महत्ता पर बहुत बल देते हैं। तो वो इंडिविजुअलिस्टिक हैं, मिस्टिकल हैं अपने, और बहुत सारी जगह पर लगता है कि जैसे ये व्यक्तिवाद रहस्यवाद में परिणत होता हुआ दिखाई पड़ता है, मिस्टिसिज्म में परिणत होता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ एक अन्य बड़े समीक्षक हुए, जे.एन. फेजिस, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऑगस्टीन ने तो चर्च की संस्था को सुदृढ़ करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य और समाज में चर्च की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतिपादन किया, तो वो व्यक्तिवादिता को कैसे प्रोत्साहित कर सकते थे। बल्कि ऑगस्टीन की जो दृष्टि है वो समष्टिवादी है, कि वो मानते हैं कि समाज का संचालन, राज्य का संचालन चर्च के मार्गदर्शन में या चर्च के तत्वावधान में होना चाहिए और सबको उसी प्रकार से चलना चाहिए जैसा कि चर्च निर्देश करे, मार्गदर्शन करे। तो इसलिए ऑगस्टीन को व्यक्तिवादी नहीं कहा जा सकता, बल्कि वो तो चर्च की भूमिका को और चर्च की संस्था के महत्व को बहुत अधिक उसका उल्लेख करते हैं। तो एक तो यहाँ पर है विवाद कि उनको किस प्रकार से देखा जाए। दूसरा विवाद विद्वानों के बीच में इस बात को लेकर है कि एक तरफ तो वो राज्य को पापपूर्ण संस्था मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो राज्य को एक महत्वपूर्ण भूमिका भी देते हैं राजनीतिक सामाजिक जीवन में। तो राज्य को लेकर भी ऑगस्टीन में एक एम्बिग्विटी या एक अस्पष्टता दृष्टिगोचर होती है, ऐसा भी आलोचकों का विचार है। अब ये तो व्याख्या का विषय है कि किस व्याख्याकार ने किस दृष्टि से ऑगस्टीन को देखा है। ऑगस्टीन तो बहुत स्पष्ट हैं अपने विचारों में। उनका कहना है कि इस संसार में हर चीज़ में एक द्वंद्व और दुविधा तो विद्यमान रहेगी ही रहेगी, क्योंकि संसार का स्वरूप ही द्वंद्वात्मक है। यहाँ आपको कोई चीज़ अपनी शुद्धता में, पूर्णता में प्राप्त नहीं हो सकती है, जिसको वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट नेचुरल लॉ इस संसार में लागू नहीं होता। ट्रायल्स, जो कि एक दूसरे व्याख्याकार हुए हैं ईसाई राजदर्शन के, तो ट्रायल्स ये मानते हैं कि ऑगस्टीन का ये कहना है कि इस संसार में रिलेटिव नेचुरल लॉ ही अप्लाई होता है, यानी जो सापेक्ष प्राकृतिक विधि है उसके आधार पर संसार चलता है, संसार की संस्थाएं चलती। यहाँ पर जो सम्यक या शुद्ध जो प्राकृतिक विधि है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकती इस संसार में। और अगर संसार का संचालन सापेक्ष प्राकृतिक विधि के आधार पर होना है, तो फिर सिद्धांतों में भी कोई पूर्ण
स्पष्टता हो पाए ऐसा संभव नहीं होगा। वहाँ पर भी हमको परिस्थिति के अनुसार चीज़ों के ऊपर विचार करना पड़ेगा। किसी दृष्टि से किसी चीज़ का समर्थन करना पड़ सकता है, लेकिन एक भिन्न दृष्टि से उस चीज़ का समर्थन नहीं भी करना पड़ेगा। तो इसलिए ऑगस्टीन की जो तथाकथित जो अस्पष्टता है, जो दुविधा है, वो उसको हम भली प्रकार से समझ लेंगे अगर हम ये मान के चलें कि ऑगस्टीन स्वयं ये कहते हैं कि इस संसार का और इस संसार की सभी संस्थाओं का जो चरित्र है वो द्वंद्वात्मक है। और ये द्वंद्वात्मक चरित्र इस के कारण किसी भी परिस्थिति को, किसी भी शुद्ध सिद्धांत का प्रयोग इस संसार में संभव नहीं। और इसी कारण फिजिक्स ये मानते हैं कि अगर हमें, और मध्ययुग तो जिस दौर में ऑगस्टीन थे वो तो बहुत सारे प्रकार के राजनीतिक विवादों का दौर था, धार्मिक विवादों का दौर था, सामाजिक संघर्ष का दौर था। तो इसलिए उस दौर में ऑगस्टीन के लिए ऑगस्टीन के सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म दर्शन के संदर्भ में इन सारे प्रश्नों पर इतने कुशलता से और इतनी विद्वता से विचार किया कि फिजिक्स मानते हैं कि अगर हमें समझना है उस दौर को, तो बिना ऑगस्टीन की सहायता के हम उस दौर को नहीं समझ सकते। We cannot understand Middle Ages in its political and social aspect without Saint Augustine। कि सेंट ऑगस्टीन के बिना हम मिडिल एजेस के राजनीतिक सामाजिक पक्षों को भली प्रकार नहीं समझ सकते। इस दृष्टि से सेंट ऑगस्टीन की महत्ता है, और इस दृष्टि से वे ईसाई राजनीतिक चिंतन या मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन के एक श्रेष्ठ विचारक माने जाते हैं।